गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन की। ठीक है, इसके बारे में जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स है या जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर करेंगे। और जैसा कि पता है कि जो बिहार गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है उसकी वजह से ऑफलाइन क्लासेस हम नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में ही रहेंगी जब तक ये गाइडलाइन या ये जो नए नियम है जब तक ये वैलिड है। तो बट हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो प्लीज़ वॉच द वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिहार IAS। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, 27 स्टेट्स हैं। स्टेट्स को कंट्री भी कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन है क्या? पहले ये एक कॉमन, इसमें क्या होते हैं, जितने भी कंट्रीज हैं इनके कॉमन क्या क्या है? कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इनकी कॉमन होती हैं। ठीक है, सोशल पॉलिसीज भी कॉमन है, जो सेक्टर होता है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर वगैरह ये सब। और सिक्योरिटी पॉलिसीज भी कॉमन है। और इनकी जो कंबाइंड मिलिट्री है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी जब कॉमन है इसका मतलब है इनकी जो कंबाइंड मिलिट्री है वो नंबर 2 रैंक पे है। ओवरऑल जो मिलिट्री का साइज होता है ना पूरे वर्ल्ड में, ये नंबर 2 रैंक पे है। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल पॉलिसीज है वो कॉमन नहीं है। पॉलिटिकल नॉट कॉमन बिकॉज हर कंट्रीज में अलग तरीके, मतलब इलेक्शन प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, अलग तरीके से कैंपेनिंग की जाती है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल जो है वो कॉमन नहीं है। बाकी सारे ये कॉमन है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज। ठीक है, और ये आपकी जो सिक्योरिटी, मतलब जो एक कंट्री का जो सुरक्षा का जो वो होता है वो कॉमन है। अब यूरोपियन यूनियन कब बनी थी? 1993 में maastricht ट्रीटी, इसको याद रखिएगा, maastricht ट्रीटी के तहत ये जो ट्रीटी है इसमें बात चल रही थी, बहुत साइन हुआ था 1992 में और ये इफेक्टिव हो गई 1993 में। maastricht जो है ये आपका नीदरलैंड में एक सिटी का नाम है। ये maastricht कहाँ आता है? नीदरलैंड। और इस ट्रीटी को एक और नाम से जानते हैं, ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये एक हिस्टोरिक ट्रीटी है, ऐतिहासिक ट्रीटी है, यानी संधि है। ठीक है, और इसका ये याद रखिए कि 1993 में ये इफेक्टिव हो गया था, 1992 में इसको साइन किया गया था। और यूरोपियन कमीशन के जो अभी के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपियन कमीशन के अभी प्रेसिडेंट हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ब्रुसेल्स में, एंड ब्रुसेल्स इज कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम का ये कैपिटल है। ठीक है, और जो यूरो करेंसी है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। यूरो करेंसी है वो 19 स्टेट्स की, जो यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, इसमें से 19 की जो करेंसी है उसको बोलते हैं यूरो। तो यूरो कॉमन करेंसी है उन 19 देशों में। ठीक है, और इसको यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन भी बोलते हैं, इसको यूरो जोन भी बोलते हैं। जहां जहां पे यूरो चलती है उसको यूरो जोन भी बोलते हैं। ठीक है, और यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज है? यूरोप में टोटल आपके हो गए 44 कंट्रीज। 44 कंट्रीज यूरोप में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंट्रीज जो आपकी है वो है अफ्रीका में। अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। उसके बाद एशिया में 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, फिर यूरोप हो गया, फिर नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं, और ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया
इसको ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। इसमें है 14 कंट्रीज और साउथ अमेरिका में है 12 कंट्रीज। ये सारे आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। और यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2012 में। तो यूरोपियन यूनियन को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2012। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्मी स्ट्रेंथ है, कंबाइंड जो ओवरऑल आर्मी स्ट्रेंथ है, वो है सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यूरोपियन यूनियन को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज इन 2012। 2021 में किसको मिला है? मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव। ठीक है, ये फिलीपींस की है, शी इज फ्रॉम फिलीपींस, एंड दिमित्री मुराटोव इज फ्रॉम रशिया। और 2020 में मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रल बैंक है, वो लोकेटेड है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट इज इन जर्मनी। फ्रैंकफर्ट इट्स इन जर्मनी। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो अभी प्रेसिडेंट है, उनका नाम है क्रिस्टीन लगार्ड। I hope you all have heard of her name. She was MD of IMF. Previously, she was MD of IMF from 2011 to 2019. She was managing director of IMF. और अभी now currently MD of IMF is Kristalina जॉर्जिएवा। ठीक है, और इससे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट है मारियो ड्रागी, एंड नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, एंड इटली हैज होस्टेड G20 समिट दिस ईयर। ओके, तो दीज ऑल फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you will see that many of these information and many of these facts are interlinked and interconnected. So it will be better for you if you try to create a link, and my effort will be to develop a link between as many topics as possible. अच्छा, what is eurozone? ठीक है, यूरोजोन, इसको यूरो एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यूरोजोन को यूरो एरिया भी बोलते हैं। It is monetary union of 19 European states, where euro is the currency. तो इसको बोलते हैं यूरो जोन, और ये करेंसी है, और ये इनका सोल लीगल टेंडर है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई और करेंसी चला रहे हैं। जैसे में एल साल्वाडोर के पास यूएस डॉलर भी करेंसी है और बिटकॉइन भी है, तो उनका कोई सोल मतलब सिंगल लीगल टेंडर नहीं है, उनके पास दो है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, यूरो जोन में रहने के लिए आपका जो लीगल टेंडर होना चाहिए सिर्फ यूरो ही होना चाहिए। तो ये 19 उसमें कंट्रीज आते हैं टोटल। यूनियन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वह शेंगेन एरिया क्या होता है। शेंगेन एरिया में यूरोपियन यूनियन के 26 कंट्रीज हैं, और जो कंट्रीज शेंगेन एरिया में आते हैं, इनके आपस में बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं है।
जैसे कि इंडिया और नेपाल में बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको इंडिया से नेपाल में जाना है तो आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, पासपोर्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो शेंगेन एरिया में ये 26 कंट्रीज़ हैं। और अगर किसी को यूरोप में, आपको अगर जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको क्या मिलता है? शेंगेन वीज़ा। यू विल गेट शेंगेन वीज़ा। शेंगेन वीज़ा उन लोगों के लिए है जो इन 26 देशों में नहीं है। इन 26 देशों के जितने भी बाहर के लोग हैं जो इन 26 देशों में नहीं है, उनके लिए होता है शेंगेन वीज़ा। अगर आपको यूरोप में ट्रैवल करना है तो आप इस वीज़ा से आप इन 26 देशों में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यूरोपियन यूनियन को रिकैप कर लेते हैं एक बार। इसमें टोटल 27 कंट्रीज हैं और इनमें जो कॉमन पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिक, सोशल एंड सिक्योरिटी। यूरोपियन यूनियन को क्रिएट किया गया था maastricht ट्रीटी से 1993 में। maastricht ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और नवंबर 1, 1993 को ये फोर्स में आ गया था और maastricht ट्रीटी पे साइन किया गया था 1992 में। और maastricht इज अ सिटी इन नेदरलैंड्स। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपियन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में है। इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। यूरो 19 कंट्रीज का ऑफिशियल करेंसी है। टोटल 27 में से 19 के पास यूरो है, ठीक है। और यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज हैं। अगर बाकी कॉन्टिनेंट्स का देखा जाए तो अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट वेयर देयर आर मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 54 कंट्रीज। एशिया में 48 है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड है नंबर ऑफ कंट्रीज में। नॉर्थ अमेरिका में 23 है, ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया में 14 है, और साउथ अमेरिका में 12 है। मतलब साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे कम कंट्रीज हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लार्जेस्ट होगा चाइना, जो इसका सबसे लार्जेस्ट होगा। और ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट में क्या हुआ था? ब्रेक्सिट में यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके लेफ्ट ईयू ऑन 31 जनवरी 2020। इसको बोलते हैं ब्रेक्सिट। यूके चला गया, यूके अपने साथ साथ, अगर यूके चला गया तो यूके अपने साथ साथ इंग्लैंड को भी ले गया, स्कॉटलैंड को भी ले गया, वेल्स को भी ले गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ले गया, क्योंकि ये चारों यूके में ही आते हैं। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट इज अ सिटी इन जर्मनी, और इसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्ड। और यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2012 में। यूरोजोन को यूरो एरिया भी बोलते हैं ऑफिशियली, ठीक है। यूरोजोन में 19 यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, और जहाँ पे यूरो उसकी करेंसी है। और शेंगेन एरिया में 26 कंट्रीज हैं यूरोप के, और शेंगेन एरिया में कॉमन वीज़ा लगता है अगर किसी को जाना है। चलिए, अब यूरोपियन यूनियन का के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। गार स्टोर, जोनस गार स्टोर, ये अभी नॉर्वे के पीएम बने हैं। इनका नाम है जोनस गार स्टोर। नॉर्वे एक यूरोप में कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको होते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ठीक है। और ये जो है इनके नए प्राइम मिनिस्टर है जोनस गार स्टोर। नॉर्वे का जो कैपिटल है वो है ओस्लो, ठीक है। और नॉर्वे का जो करेंसी है उसको बोलते हैं क्रोन। डेनमार्क का भी क्रोन ही है, ठीक है। नॉर्वे और डेनमार्क का जो करेंसी है वो क्रोन है। स्वीडन में आपका जो करेंसी चलता है उसको बोलते हैं क्रोना, और चेक रिपब्लिक में जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं कोरोना। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्रोन जो है वो नॉर्वे और डेनमार्क की करेंसी है।
स्वीडन की करेंसी है कोरोना, और चेक रिपब्लिक की करेंसी है कोरोना। ये सिमिलर साउंडिंग नेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्रोन है, क्रोना और कोरोना है। नॉर्वे का आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स में ये हमें लगभग टॉप रैंक में ही होता है या फिर हमेशा टॉप 5 में होता है। अभी एक इंडेक्स आई थी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ठीक है, जिसमें इंडिया का 18 पोजीशन था, इसमें नॉर्वे का फर्स्ट पोजीशन रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट रहा है। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, इसमें इंडिया का पोजीशन रहा है 18, लेकिन नॉर्वे इज फर्स्ट है। नॉर्वे इस वाले इंडेक्स में भी बाजी मार गया इसका मतलब। और नॉर्वे का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब इसको हिंदी में आयु संभाविता बोलते हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पूरे वर्ल्ड में वो है हांगकांग का, लेकिन हांगकांग एक कंट्री नहीं है। और कंट्री में देखा जाए तो आपका जापान का सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जापान, ठीक है। और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अराउंड 70.4 है, 70.40 मान लीजिए इसको। ये इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जापान का अमंग ऑल द कंट्रीज जापान का सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब आयु संभाविता है। और हांगकांग का सबसे ज़्यादा है 85.30, ये है हांगकांग का। और अगर आप मैप में देखेंगे तो नॉर्वे और जो रशिया है, ठीक है, इसके नॉर्थ का जो कोस्ट है, इसके अलॉन्ग आपका जाता है बेरेंट्स सी। ये जो है नॉर्वे और रशिया के नॉर्दर्न कोस्ट के अलॉन्ग जाता है बेरेंट्स सी। और बेरेंट्स सी क्या है? एक आर्कटिक ओशन का ही हिस्सा है, आर्कटिक ओशन का ही एक हिस्सा है। और अभी हम हांगकांग के बारे में बात कर रहे थे। हांगकांग एक कंट्री नहीं है, लेकिन ये क्या है? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना। चाइना का एक ये आपका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ये चाइना के कंट्रोल में आता है। पहले इसको ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने लीज पे लिया था चाइना से 1898 से लेके 1997 तक, 1997 तक ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है। ब्रिटिश ने इसको लीज पे लिया था चाइना से, लेकिन 1997 के बाद ये चाइना के कंट्रोल में आता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये जो इनका चाइना और हांगकांग का जो एक सिस्टम बना हुआ है, इसको बोलते हैं वन नेशन टू सिस्टम। ये जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वन नेशन। ये कई एग्जाम में ये इस पे सवाल आ चुके हैं, ये किस देश को लेके है? तो वन नेशन टू सिस्टम, ये चाइना और हांगकांग को लेके है। क्योंकि वो चाइना कंट्री में ही आता है, लेकिन वहाँ पे रूल्स अलग होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये वन नेशन टू सिस्टम, ये हांगकांग और चाइना का वो स्पेशल रिलेशन है।